स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी से लिए गए कुछ दोहों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। तो मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म। श्रद्धा जो यहाँ पर है, गंधार देश में पाए जाने वाली उत्तम नस्ल की भेड़ों, नील बालों वाली भेड़ों की खाल से बनी अत्यंत कोमल, सुंदर और चमकदार वस्त्र धारण कर रखे थे। रोम वाले मेषों के चर्म यानी उनके जो है चमड़ों से निर्मित वस्त्र को धारण कर रखे थे। तो ढक रहे थे उसका वपकांत यानी ढक रहे थे। श्रद्धा के कोमल एवं सुंदर शरीर को, वप माने सुंदर यानी सुंदर, वपकांत यानी सुंदर शरीर को जो है वह ढक रहे थे। तो बह रहा था वह कोमल वर्म। तो बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बने थे। तो आगे देखते हैं। तो नील परिधान बीच सुकुमार यानी यहां पर जो है उस नीले वस्त्र में श्रद्धा जो है बिल्कुल सुंदर शरीर वाली और कोमल अधखुले अंग जो है, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग यानी उसके जो अधखुले हुए अंग थे अत्यधिक खिल रहा था। तो खिला हो जो बिजली का फूल, वह इस प्रकार सुंदर था जैसे मेघ बन बीच गुलाबी रंग यानी जैसे बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का कोई फूल खिला हुआ हो। तो ओह वह मुख पश्चिम के व्योम। तो यहां पर जो कवि हैं वह उनकी जो है प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि संध्या के समय पश्चिम में आकाश में जब काले बादल बीच घन घिरते हो घन श्याम यानी घिरते हो घन श्याम यानी घन माने बादल और श्याम माने काले काले, यानी कह रहे हैं कि जब संध्या के समय पश्चिम में आकाश में काले बादल घिर आते हैं और उन्हें चीरता हुआ अरुण रवि मंडल उनको भेद यानी उन्हें चीरता हुआ अरुणाभ यानी सूर्य जो है मंडल में प्रकट होता है। तो उस समय दिखाई देता हो छवि धाम, उस समय जो है सूर्य मंडल की जैसी शोभा होती है वैसे ही उस समय श्रद्धा के चेहरे पर थी। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अलंबित मुख के पास। श्रद्धा के चंद्रमा के समान मुख के दोनों ओर जो हैं घुंघराले बाल लटके हुए बड़े ही सुंदर लग रहे थे। तो उन बालों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास यानी छोटे छोटे बादल, छोटे छोटे कोमल बादल के बच्चे जो हैं चंद्रमा के पास सुधा मीन्स अमृत भरने के लिए पहुंच गए हों। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम। अब श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान फूट रही थी तो रक्त किसले पर ले विश्राम, मानो ऐसा लग रहा था कि श्रद्धा के लाल लाल अधर रूपी कोमल पत्तों पर हंसी रूपी सूर्य की अरुण की एक किरण अम्लान यानी उनके जो है होठों पर जो है स्वच्छ किरण की प्रकाश, सूर्य की किरणों की प्रकाश अधिक अलसाई हो अविराम। सूर्य की किरणें चटकीली मुस्कुराहट रूपी किरण अलसा कर विश्राम कर रही हो। तो कहा मनु ने नव धारणी बीच, मनु जो है
श्रद्धा से कहती है कि तुम कौन हो। मनु ने श्रद्धा से कहा कि नभ धारणी यानी नभ और धरती के बीच यानी आकाश और धरती के बीच मैं एक रहस्य बन गया हूं, बना जीवन रहस्य निरुपाय। और मेरा जो यह जीवन है इसके रहस्य को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। तो एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता असहाय, मैं आकाश में असहाय होकर विचरण कर रहा हूं, घूम रहा हूं। जिस प्रकार एक टूटा हुआ तारा, कोई उल्का पिंड हो या टूटा हुआ तारा हो, आकाश में जलता हुआ इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार मैं भी जो यहाँ पर जलता हुआ भटक रहा हूं। अपने दुख को जो है, अपने कष्टों को जो है किससे व्यक्त करूं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। अब यहाँ जो है मनु श्रद्धा से कहते हैं कि नीरस पतझड़ यानी बिल्कुल सुनसान से पतझड़ जैसे में बैठे मैं अत्यंत सुंदर वसंत को के दूत की भांति तुम कौन हो। तो जहां प्रलय के कारण सब कुछ नष्ट हो चुका है, सृष्टि का विनाश हो चुका है, उसकी नई सृष्टि का जो है निर्माण होते समय तुम यहाँ घन तिमिर में चपला की रेख, वहां एक आशा की किरण के समान तुम भयंकर तपन में शीतल मंद बयार, शीतल एवं सुख देने वाली वायु के समान तुम कौन हो। तो कहने आगंतुक व्यक्ति। अब मनु के पूछने पर अभी कुछ देर ही पहले आने वाले व्यक्ति जिसका नाम श्रद्धा था, उसने अपने बारे में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मनु मिटाता उत्कंठा सा विशेष, उत्कंठित मनु की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देना शुरू किया। तो दे रहा हो कोकिल सा नंद। जब श्रद्धा ने बोलना शुरू किया तो उसकी मधुर वाणी मनु को इस प्रकार प्रतीत हो रही थी कि मानो कोयल आनंद से भरकर सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। कोयल जो है आनंद से भरकर फूलों को मधुमय वसंत के आने का संदेश सुना रही हो। तो भरा था मन में नव उत्साह। अब यहां पर जो है ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा जब कहती हैं कि मेरा युवा मन नए उत्साह से सीख लूं ललित कला का ज्ञान पूरा, कहती हैं कि ऐसे मधुर वाणी से श्रद्धा कहती हैं कि मेरा युवा मन नए उत्साह को पूरा भरा हुआ है, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं यानी गायन वादन और नृत्य यानी जहां पर जो दृश्य घटित हो रहा है उसको जो है मैं देखने के लिए, उसको ज्ञान लेने के लिए, सीखने के लिए उत्कंठा जागी है। इधर रह गंधर्वों के देश, इसीलिए मैं उन ललित कलाओं को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूं। तो पिता की हूं प्यारी संतान, मैं अपने पिता की अत्यंत ही प्रिय संतान हूं।